औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में लेक्चर नंबर 11 एक्सरसाइज 3.3 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज हम, और उसका पार्ट 1 और 2 हम लोग किस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग पार्ट आपकी असाइनमेंट होगी, आपने करके कमेंट्स में बताना है कि आपसे हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो आपने कमेंट्स में मैसेज करके पूछ लेना। स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 612। देखिए स्टूडेंट, हमने पीछे डेफिनेशन एक पढ़ी थी प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या थी? इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के लिए बेसिकली 4 वैल्यूज़ होती हैं, A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, यानी 2 रेशियोज़ में 2 वैल्यूज़ होंगी तो पूरी प्रोपोर्शन बनेगी तो 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब हमारे सवाल में यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, 6 और 12। इससे पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो मेरे चैनल पे अभी न्यू हैं, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और इन वीडियोज़ को आगे शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। इस चैनल का मकसद आप लोगों को ज़रा बेनिफिट देना है। और इंशाल्लाह आगे हम लोग सप्ली की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट सप्ली की क्लासेस लेना चाहें वो भी कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल 612। देखिए, जब हमारे पास 6 और 12 2 वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें प्रोपोर्शन कायम करनी है, तो अगर थर्ड प्रोपोर्शन की बात की जाए तो आपने याद रखना है कि एक वैल्यूज़ हम लेट कर लेंगे, 3 हो जाएंगी, तो एक अभी भी कम है। तो इसका मतलब है यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर जो सेकंड वाली वैल्यूज़ होगी उसे 2 दफ़ा लिखा जाएगा, 2 टाइम्स लिखा जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे? आपने एक, मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, के। आपने कोई भी प्रोपोर्शन फाइंड करनी हो आपने के ही लेट करना है। अच्छा, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर के ही क्यों? हम दूसरे अल्फ़ाबेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, हम एक्स भी कर सकते हैं, वाई भी। लेकिन होता बेटा क्या है, मोस्टली किसी क्वेश्चन में एक्स खुद से आ जाता है, तो ऐसी वैल्यू लेट नहीं करनी चाहिए जो सवाल में ऑलरेडी मौजूद हो, ठीक है, क्योंकि फिर वो एक्स को सेपरेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को बताया जाता है कि कोई ऐसा अल्फ़ाबेट ले लें जो क्वेश्चंस में मौजूद ही ना हो। तो हमने के डिसाइड कर लिया कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेट के बी या थर्ड प्रोपोर्शन। हमने लेट कर लिया कि के जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है। आप लिखेंगे कैसे? फर्स्ट वैल्यूज़, रेशियो, सेकंड वैल्यूज़, प्रोपोर्शन, फिर सेकंड वैल्यूज़, रेशियो जो लेट की हुई है वो एंड पे, यानी थर्ड प्रोपोर्शन में जो लेट करेंगे वो एंड में लिखेंगे। सेकंड वाली वैल्यूज़ को 2 टाइम्स लिखेंगे, फर्स्ट वाली वैसे ही आ जाएगी। अब आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जब हम 3.1 कर रहे थे वहाँ पे हमने एक लॉ पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो जब भी प्रोपोर्शन की वैल्यूज़ आपके पास आएंगी आप यही टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स का मतलब है फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, और मीन्स का मतलब है सेंटर वाली वैल्यूज़ का प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में 6 मल्टीप्लाई के इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 12। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ क्या करना है, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो 6 मल्टीप्लाई के को 6 के लिख लेते हैं और 12 मल्टीप्लाई 12 को 144 लिख लेते हैं। बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे हमें मिड टर्म ब्रेक भी करनी होती है, फैक्टराइज भी करना होता है, कॉमन भी लेना होता है। तो अगर आपने किसी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हुए या कॉमन लेते हुए कोई गलती कर दी तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से कभी लॉन्ग भी आ जाता है। तो इसलिए मैं आप सब बच्चों को यही कहता हूँ कि सबसे पहले आपने जो लेट किया है उसको सेपरेट करें। तो ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देखिए, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता तो गलती हो जाती, तो पूरा सवाल ही गलत हो जाता। तो मैंने क्या किया कि पहले के को सेपरेट किया, 6 इधर आके डिवाइड हो गया। अब देखें इसमें कितने स्टेप्स आपके बन गए, 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स आप खुद सोचें कि जब आपने 5 स्टेप सही किए होंगे तो कैसे एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है? यानी उसे 5 स्टेप्स के नंबर तो देना पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने शुरू में ही मल्टीप्लिकेशन की गलत कर दी होती तो फिर तो वहीं से सारा सवाल गलत हो जाना था, आगे उसने चेक ही नहीं करना था। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि पहले के को सेपरेट करना है,
उसके बाद कटिंग करनी है। अब देखिए 6 को 12 से कट करते हैं, 6 2 द 12, 2 आ गया और ये 12 वैसे ही आ गया। 2 मल्टीप्लाई 12 24, तो k की वैल्यूज़ क्या आ गई 24। थर्स k की जगह पे हम k की वैल्यू डाल देंगे। थर्स 24 बी आ थर्ड प्रोपोर्शनल। वेरी सिंपल, स्टेटमेंट लिखना भी मुश्किल नहीं है। जो आपने लेट किया है वहीं पे k की जगह पे आपने k की वैल्यू लिख देनी है और लेट की जगह पे थर्स लिख देना है। थर्स 24 बी आ थर्ड प्रोपोर्शनल, तो 24 जो है वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है। ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरीके से स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। a³ + 3a²। अब लेट k बी आ थर्ड प्रोपोर्शनल, वैसे ही स्टेटमेंट लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएगी, रेशियो, सेकंड वैल्यूज़, प्रोपोर्शन, फिर सेकंड वैल्यूज़ और फिर जो लेट की हुई है वो एंड में। हमने कहा था थर्ड प्रोपोर्शन में जो लेट करते हैं उसको एंड में लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ आपने बात याद रखनी है कि ये जो 2 डॉट्स होते हैं ये इसका मतलब रेशियो होता है और ये जो 4 डॉट्स होते हैं इसका मतलब प्रोपोर्शन होता है। और प्रोपोर्शन के बारे में मैं बता चुका हूँ, इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। देखें एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है और ये प्रोपोर्शन जो है ये बेसिकली इक्वलिटी का सिंबल होता है। यानी जब हम इसे रिमूव करते हैं तो इसकी जगह पे इक्वल लगा देते हैं। अब लॉ क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब है फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमने a³ मल्टीप्लाई k कर दिया और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब है कि सेंटर वाली वैल्यूज़ 3a² मल्टीप्लाई 3a²। हमने वही बताया था कि सबसे पहले k को सेपरेट करना है, किसी वैल्यूज़ की कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने। a³ मल्टीप्लाई और आधा आगे डिवाइड हो गया। अब देखें 1 2 3 4 5 स्टेप्स बन गए। अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हुए गलती भी करते हैं तो आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। यानी अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 तक मिल जाएंगे और अक्सर लॉन्ग भी आ जाता है तो लॉन्ग आएगा तो मिनिमम आपको 3 मार्क्स यहाँ तक मिल जाएंगे। तो इसलिए स्टेप्स जनरेट करें और उसके बाद कैलकुलेशंस करें। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 और a² मल्टीप्लाई a², क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 9a⁴ आ गया और a³ वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें k वैसे ही आ गया, इक्वल वैसे ही आ गया, 9 वैसे ही आ गया। यहाँ देखें बेस सेम है लेकिन वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं। जब भी बेस सेम होती है वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स को माइनस कर देते हैं। यानी ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 3 है, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि सिर्फ a ही आ जाएगा। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, k = 9a। सो थर्स 9a बी आर थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्स 9a बी आर थर्ड प्रोपोर्शनल। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3। इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी मुलाकात लेक्चर नंबर नेक्स्ट में होगी और लेक्चर नेक्स्ट जो हम करेंगे उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करना है। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने असाइनमेंट में करने हैं और कोशिश करना है इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।